लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद अफजल और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की दूसरी प्रैक्टिस सेट है जिसका टॉपिक है कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। यानी कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा के टॉपिक से हम जो है ये दूसरी प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हम देखते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है एग्जामिनेशन के लिए। ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस प्रैक्टिस सेट को जो है लगातार आप ये दूसरी प्रैक्टिस सेट लगातार हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। मुझे आशा है कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स आसानी से आप इसको जो है आप क्रैक कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्रैक्टिस सेट। हमारी जो दूसरी प्रैक्टिस सेट है, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत किस अक्षांश पर स्थित है। यानी भारत किस अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक है 23 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री और 66 डिग्री उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है। 4 प्रदेशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें से ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 6। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त और ग्रीनविच रेखा। तो इस जिस तरीके इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, आप हमारी थ्योरी की क्लासेस देखोगे उसमें आपको विधिवत तरीके से समझाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका क्या है। देखिए इस तरीके से ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, और इस पृथ्वी पर मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से मान लीजिए एक ये रेखा हमने बताई थी, ये रेखा, और इस रेखा को हमने कहा था भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब होता है भूमध्य यानी भूमि के मध्य, यानी ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, ये वाला जो हिस्सा हो जाता है वो हो जाता है उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे वाला हिस्सा हो जाता है अर्थात ये वाला हिस्सा जो हो जाता है वो हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये पहली बात तो भूमध्य रेखा का कार्य क्या हो गया कि ये पृथ्वी को इसने 2 बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है। तो ये हमने भूमध्य रेखा देखी। दूसरी एक रेखा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रेखा है कर्क रेखा। ये क्या है, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो कर्क रेखा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है। जब आप हमारी थ्योरी की क्लासेस देखोगे उसमें आपको बेहतर तरीके से मैंने समझाया आपको। तो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के जब हम उत्तर में जाएंगे, जब कर्क रेखा के उत्तर में जाएंगे अर्थात जब हम यहाँ जाएंगे, तो ये एक रेखा मैंने बताई थी आपको जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे खींची हुई होती है, जिसका हमने नाम दिया था आपको आर्कटिक वृत्त। क्या नाम दिया था, आर्कटिक वृत्त आपको नाम दिया था। तो उस हिसाब से कह रहा है यहाँ पर, समझिए अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में सही कौन सा है, तो वो सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य है, आप सबको मैंने बताया था, कर्क रेखा का पश्चिमी राज्य है फ्रेंड्स जो है गुजरात। गुजरात से इंटर होती है और ये मिजोरम में जो है ये निकलती है। तो अगर बात की जाए कि सबसे पश्चिमी कौन सा है तो गुजरात है, और सबसे पूर्वी कौन सा है तो मिजोरम है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कर्क रेखा किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है। 4 उत्तर दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी ध्रुवीय और ऑप्शन डी शुष्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थोड़ा देख लेते हैं हम थ्योरी थोड़ा इसको हम जिस तरीके से थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, मैंने बताया था आपको ये अर्थ है, और इस तरीके से मैंने बताया था कि एक ये भूमध्य रेखा है, और ये मैंने बताया था आपको ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो क्या होता है
कि और यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। तो जब सूर्य की किरणें ऐसे यहाँ से इस पृथ्वी पर आएंगी तो ये जो भूमध्य रेखा के समीप ही है आपका कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा पर जो होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो होता है तो इस क्षेत्र में भी होता है, इस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, और यहाँ की जो जलवायु हो जाती है वो उष्णकटिबंधीय हो जाती है। तो इसी तरीके से कह सकते हैं हम कि कर्क रेखा किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा। तो आप सभी को पता है कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, बट बिहार से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर पूर्वी राज्य की बात कर रहा है, मैंने अभी बताया है, जस्ट आपको बताया है कि कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का प्रमुख भारतीय शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता और रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का प्रमुख भारतीय शहर अहमदाबाद है, जो गुजरात में पड़ता है। कर्क रेखा का सूर्य की स्थिति के साथ क्या संबंध है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रीष्म अयनांत, ऑप्शन बी शीत अयनांत, ऑप्शन सी विषुव, ऑप्शन डी ध्रुवीय दिन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्रीष्म अयनांत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म अयनांत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय रेखा IST किस देशांतर पर आधारित है, किस देशांतर पर स्थित है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ये है 75 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पूर्व और 120 डिग्री पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा जो कर्क हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी IST जिसको हम कहते हैं, तो वो देख लीजिए आप, वो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 पर आधारित है या 82.5 डिग्री पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जिस तरीके से इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, इस तरीके से ये हमारा प्यारा भारत है, थोड़ा इसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से रफ डायग्राम हमने बनाया इसका, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 82.5 डिग्री पर स्थित है भारतीय मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर स्थित है, और यही से जो है समय का निर्धारण होता है भारत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से होकर गुजरता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भोपाल, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है इलाहाबाद के समीप, यहाँ पर चूंकि मिर्ज़ापुर नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट क्या है कि मिर्ज़ापुर के पास, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से होकर गुजरती है। इलाहाबाद चूंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है तो आप इलाहाबाद पे भी टिक कर देंगे, लेकिन इन केस अगर मिर्ज़ापुर होता तो आपको मिर्ज़ापुर पर टिक करना होता था। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस में बताया था कि जो भारतीय मानक समय रेखा है IST है, भारतीय मानक समय जो है IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी अगर जो है ग्रीनविच पर बजे होंगे दोपहर के 12, तो भारत में बजेंगे होंगे शाम के 5:30। तो भारत जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का समय क्षेत्र किस देशांतर पर आधारित है। वही प्रश्न है, घुमा के पूछा गया है आपको, तो आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। 82.5 डिग्री पूर्व पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, IST का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर IST का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे कि IST का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टेक्निक और इंडियन समर टाइम। तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का मानक समय किस स्थान से गुजरता है।
देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ गया है कि भारत का जो मानक प्रश्न कह रहा है भारत का मानक समय किस स्थान से गुजरता है, तो इसमें ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी रांची। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर चूंकि मिर्ज़ापुर मेंशन किया गया है तो भारत का जो मानक समय है वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के समय में कितना 16वां प्रश्न है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कितना अंतर है। मैंने बताया था आपको कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के समय में कितना अंतर है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में 2 समय क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या ज़रूरत थी भारत में 2 समय क्षेत्रों की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्व और पश्चिम के समय में बड़ा अंतर है और जिसके कारण जो है हमें भारत में 2 समय क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस हुई। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आईएसटी के आगे का देश निम्नलिखित में कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में समय का निर्धारण किस देशांतर के आधार पर किया जाता है? भारत में समय का निर्धारण किस देशांतर के आधार पर किया जाता है? वही प्रश्न को घुमा के पूछा है आपको, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 82.5 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। कर्क रेखा भारत में सबसे पहले गुजरात में प्रविष्ट होती है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले कहाँ पर प्रविष्ट होती है? गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मैक्सिको, भारत, चीन, आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी बीच से होकर गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रमुख जल निकाय कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक, अरब सागर, प्रशांत महासागर। सही उत्तर हो जाएगा इसका अरब सागर। बहुत सारे बच्चे हिंद महासागर पर इसको क्लिक कर देते हैं, बट हिंद महासागर इज नॉट अ राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा इसका अरब सागर। कौन सा हो जाएगा? अरब सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा पर दिन और रात की समानता किस महीने में होती है? यानी कर्क रेखा पर दिन और रात की समानता किस महीने में बराबर होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्च में कर्क रेखा पर दिन और रात की समानता समान होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस बनाता है और उसके बनाने में एक पैटर्न होता है। आप इसको समझिए कि एक प्रश्न को कितनी तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है। आपको उसी के अकॉर्डिंग, यानी उसी के मानकों को समझ करके, उसी मानकों को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझिए इसको किस तरीके से पूछ रहा है वो, कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही उत्तर देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय सीमाओं के निर्धारण के लिए, अक्षांश निर्धारण के लिए, भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए, समय मापन के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि इसमें भारतीय सीमाओं के निर्धारण के लिए भी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अक्षांश निर्धारण के लिए भी नहीं है, भूगर्भीय सर्वेक्षण के नहीं है। ऑप्शन डी जो इसमें दिया गया है आपको कि समय मापन के लिए है, तो जो ये पूर्वी देशांतर है ये समय मापन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पर आखिरी है और अंतिम प्रश्न है कि किस स्थान पर ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट थी। आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।